सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और मैं आज आपको 3 पजल कराऊंगा। 3 पजल में 2 पजल वो है जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा फटाफट कैसे करना है उस पजल को एग्जाम में 14 और 15 को, और कुछ पजल सजेस्ट करूंगा जो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना उसके अंदर से ही आएगा, प्रूफ के साथ मैं बोलूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जिन बच्चों का भी आपके फ्रेंड का आपके रिलेटिव का एग्जाम है 14 और 15 को, उनसे इस वीडियो को जरूर शेयर करना आप लोग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो तो देखो, पहला जो पजल है वो हमारे पास है लीनियर पजल। ये पजल एग्जाम में नहीं आया था, हालांकि ऐसे पजल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आपके पास डिट्टो ये पजल पड़ा हुआ है एग्जाम में, तो कितना टाइम लोगे आप? 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो नहीं ले सकते ना। अब प्री के एग्जाम में एक पजल में ही 10 मिनट ले लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मल क्या करना है पहले, लेकिन हां मैं बार बार बोलता हूं, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको 2 पजल कौन सा करना है। अगर 2 पजल करते हैं तो वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। कम से कम मिनिमम 2 तो करना पड़ेगा, या फ्लोर करो, सर्कुलर करो, या फिर लीनियर सर्कुलर, या फिर जो करना है 2 पजल चूज कर लो पहले से ही, उस पर ही ज्यादा प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है, ताकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए तो हम लोग टैकल कर पाए। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पजल काफी इजी आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए हो ना तो पजल को आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप घर में कर पाते हो, एग्जाम में नहीं हो पाता, क्यों? प्रेशर की वजह से प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो पाती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करो उन 2 पजल की जो एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। देखो फ्लोर लीनियर तो फिक्स है, हर एग्जाम में आते हैं, फ्लोर लीनियर सर्कुलर। और मैं बता भी चुका हूं बॉक्स पजल क्यों नहीं करना है एग्जाम में, इसके पहले वाले वीडियो आप जाकर देख लेना। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्या करना है? 12 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 6 पीपल इन इस साइड। मतलब टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन हमारे पास है 12। एक रो में कितना पर्सन बैठा हुआ है? एक रो में पर्सन बैठा हुआ 6 और दूसरे रो में 6, यानी 6 पर्सन बैठे हुए हैं। अब देखो मैं आपको लिख कर बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वरना फटाफट होगा। अब नॉर्मल लिख लो नॉर्थ। नॉर्थ में कौन कौन बैठा हुआ है इसको लिखेंगे ना। नॉर्थ में देखो क्या लिखा है, GHIJKNL आर सीटेड नॉट इन सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। यानी ये सारे पर्सन क्या कर रहे हैं? साउथ फेसिंग कर रहे हैं। तो नाम क्या किया है? GHIJK और L। अब साउथ फेसिंग में क्या है आपके पास? STUVWX, ये क्या है? साउथ फेसिंग है। तो क्या क्या है? STUVW और X। 6 पर्सन ये होंगे, 6 पर्सन ये होंगे। ये 2 रो में बैठे हुए पैरेलल। अब इंफॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है फटाफट देखते हैं, फटाफट जाते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। द वन हु फेसेस H सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। देखो जो भी H को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V है। अब V हमारा कहां फेसिंग कर रहा है? देखो V हमारा फेसिंग कर रहा है नॉर्थ में। V फेसिंग कर रहा है नॉर्थ में, यानी सपोज कर लो ये V है, ये V है, तो V का थर्ड टू द लेफ्ट कहां होगा? और ये कहां है? नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ। तो नॉर्थ का जो थर्ड टू द लेफ्ट होगा किधर होगा? इधर होगा ना, इधर इस साइड होगा। इस साइड लेफ्ट होता है नॉर्थ साइड में। अगर ये साउथ हो तो लेफ्ट कहां होगा? इस साइड। तो 1 2 3 यही होगा ना। अब जो ये बंदा जिसको फेस कर रहा है वो कौन है? वो है हमारा H होगा ना। इसको हम बोल सकते हैं H नाम का बंदा है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है? V does not sit any, फिर बोल रहा है V does not sit at any of the extreme end of the line। जो V है वो किसी भी लाइन के एंड में नहीं बैठा हुआ है। अगर V एंड में नहीं है तो एक प्लेस और होगा, मान लो। तो टोटल अभी तक कितने प्लेस हो गए? 1 2 3 4 5। एक यहां भी हो सकता है, एक यहां पर भी हो सकता है। एक तो फिक्स्ड है, एक हो गई अभी तक, लेकिन 5 डाटा मिल चुके हैं तो इसको बोल सकते हैं 5 डाटा। अब आगे क्या बोल रहा है आपको? अब आगे बोल रहा है आपको S सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। जो S है वो V के लेफ्ट बैठा है, सेकेंड। तो कहां होगा? 1 2, यानी जो ये बंदा होगा ये कौन होगा? ये होगा हमारा S। इसको S बोल सकते हैं ना। तो फटाफट क्या लिख लो? फटाफट लिख लो S। हो गया। अब आगे आपको क्या बोल रहा है? द वन हु इज फेसिंग T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ G। थर्ड टू द राइट ऑफ G। अब देखो G कहां पर है? साउथ में। तो अगर साउथ में है तो G का राइट कहां होगा? द वन हु फेसिंग T सिट थर्ड टू द राइट ऑफ G। राइट, राइट कहां होगा? राइट हमारा इस साइड होगा ना, इस साइड होगा। यानी 1 2 3,
यहां पर जो बंदा होगा वो फेस किसको कर रहा है, वो कर रहा है टी को, ठीक है, ये होगा ना। अब देखो, अब टी कहां होगा, टी तो हमारा इस लाइन में होगा, टी होगा कहां, देखो ये तो समझ गए। अब टी कहां होगा, मान लो एक प्लेस यहां पर है, 1 2 3 4 5 तो हो गए, अब 6 होंगे। या फिर और क्या बोला है आपको, और चीज आपको बोला है कि T does not sit any of the extreme on T जो है T does not sit at any of the extreme end of the line, और T जो है वो लाइन के एंड में नहीं बैठा हुआ है, जो T है वो लाइन के एंड में नहीं बैठा हुआ है। तो देखो एक चीज और बता लेते हैं, H ये होगा 1 2 3 4 ये तो फिक्स्ड है, फिर यहां पर S ये V ये तो फिक्स्ड है ना। अब T कहां हो सकता है, T हमारा यहां हो सकता है। अगर मान लो T यहां पर हो गया, मान लो T अगर यहां पर होगा तो T एंड में नहीं है तो एक यहां पर होगा, ठीक है। अब T यहां पर होगा तो T कहां पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, जिसको फेस कर रहा है, यानी H फेस कर रहा है तो G कहां पर होगा, G हमारा यहां पर होगा, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। अब देखो और T कहां हो सकता है, T यहां पर हो सकता है, T यहां पर हो सकता है, तो T यहां पर बोल रहा हूं, यहां पर T नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी S है, तो जो बंदा भी फेस कर रहा है वो T यहां पर होगा नहीं। यहां पर T हो सकता है, यहां पर T हो सकता है। अगर इस केस में यहां पर T हो, V के जस्ट साइड में यहां पर T हो, मान लो यहां पर T हो, तो G कहां होगा, G हमारा कहां होगा, G यहां पर होगा। तभी तो 1 2 3 यानी ये बंदा T को फेस कर रहा है, यानी दो ही प्लेस है, या ये एक या फिर ये, और कोई प्लेस T का नहीं है क्योंकि T एंड में नहीं बैठेगा, तो ये हो सकता है 6। अब देखो आगे इंफॉर्मेशन आपको क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड I, G और I के बीच में सिर्फ एक बंदे बैठे हुए हैं, तो G I इधर हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या होगा I, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर I नॉर H, जो K है ना I का इमीडिएट होगा ना H का, तो यहां पर एक पर्सन है, यहां पर भी होगा, यानी K यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, तो K कहां होगा, ऊपर वाले केस में यहां पर। अब इस केस में देखो K कहां पर होगा, K यहां पर होगा नहीं, और G और I के बीच में एक बंदे बैठे हुए थे, तो नीचे वाले केस में कर लो I यहां पर, ठीक है। अब देखो K कहां होगा, नीचे वाले केस में यहां पर K होगा नहीं होगा क्योंकि H के बगल में नहीं बैठा ना I के, यहां पर होगा, यहां पर भी नहीं होगा K, यहां पर होगा, यहां पर भी नहीं होगा, तो नीचे वाला इंफॉर्मेशन क्या है हमारा गलत हो गया, ऊपर वाला करेक्ट है, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला है, द वन हु इज फेसिंग W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, द वन हु इज फेसिंग W सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। अब देखो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब L कहां होगा, L कहां होगा, L किस में है, G H I J K, L यहां पर होगा या फिर L यहां पर होगा, ठीक है। और जो L है वो क्या कर रहा है, द वन हु इज फेसिंग W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, जो भी W को फेस कर रहा है वो L के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। अब W कहां हो सकता है, W यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि L के लिए जगह है नहीं, L यहां हो सकता है। अगर L यहां पर हुआ तो W के लिए कोई जगह नहीं है, तो W कहां हो सकता है, W के लिए सिर्फ एक जगह है, ये बंदा, ठीक है। तो L कहां होगा, L हमारा यहां पर होगा ना। अब देखो W आप बोलोगे भैया यहां पर कर दे, अगर W यहां पर कर दे तो L कहां होता है, L तो आता नहीं कहीं ना, अगर W तो L के लिए सेकेंड लेफ्ट, तो W हमारा यहां पर होगा। अब देखो आपको आगे लास्ट नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, L डज नॉट फेस X, L जो है वो X को फेस नहीं करेगा, तो X कहां होगा, हमारा यहां पर होगा। अब जब X यहां पर होगा तो यहां पर क्या होगा, एक ही प्लेस बचा है, वो किसके लिए, वो बचा है U के लिए, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में ये होगा हमारा J, ऊपर में J होगा, ये क्या होगा J, तो ये हो गया पजल सॉल्व्ड, ठीक है। बिल्कुल शांति दिमाग से करना है, पजल आप बना लोगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पजल। अब मैं आपके पास रखता हूं सेकेंड पजल जो आपके एग्जाम में आया हुआ था अभी के एग्जाम में, ठीक है। तो चलो वो पजल भी फटाफट कर लेते हैं। देखो ये था सर्कुलर पजल जो आपके एग्जाम में आया हुआ था इस बार के 7-8 वाले एग्जाम में। क्या बोला, 8 पर्सन नेमली S T U V W X Y Z आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, 8 पर्सन है, ठीक है। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, सम कुछ आउटसाइड कर रहे हैं, कुछ इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड और सम टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फटाफट लिख लो, इंफॉर्मेशन क्या करना है, फटाफट लिख लेना, फटाफट, हाथ का स्पीड। V सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, क्या बोल रहा है, जो V है,
जो V नाम का बंदा है, जो V नाम का बंदा है वो क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, इसको बोल सकते हैं थर्ड बड़ा करके L और ये T, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, इसको बोल सकते हैं। अब आगे आपको क्या बोला है, अब आपके आगे बोल रहा है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन V एंड Y, यानी V और Y के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, इसको बोल सकते हैं। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, S सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Y, जो S नाम का बंदा है वो क्या है, सेकेंड राइट R, मैं R से लिख रहा हूं राइट को, R रिप्रेजेंट ऑफ Y, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, यानी Z और S जो है इमीडिएट नेबर है, तो I और N से इसको कर रहा है रिप्रेजेंट, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Z एंड W, Z और W के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। अब क्या बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ W आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, W का जो इमीडिएट नेबर होगा वो क्या करेंगे, SD, यानी सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ W, फिर बोल रहा है आपको X फेसिंग आउटसाइड, यानी जो X नाम का बंदा है आउटसाइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस से, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोला है, Y इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, तो क्या करते हैं, इसको करते हैं V और Y और इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी ये दोनों इमीडिएट नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोला, V एंड Y आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी V अगर V करता है फेस इनसाइड तो Y करेगा आउटसाइड, अगर Y करता है इनसाइड तो V करेगा आउटसाइड, यानी V और Y क्या होगा, मैं O कर दे रहा हूं, यानी अपोजिट डायरेक्शन है इन दोनों का। फिर इमीडिएट नेबर ऑफ V आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और जो V का इमीडिएट नेबर होगा वो क्या कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा। फिर क्या बोला, W एंड Z आर फेसिंग सेम डायरेक्शन SU, अब देखो W और Z जो डायरेक्शन फेस कर रहे हैं वही डायरेक्शन फेस करेगा U, तो बोल सकते हैं W Z और U क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम, ठीक है। अब आज क्या बोला, U सिट थर्ड टू द राइट ऑफ X, जो U है वो क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ X, इसको बोल सकते हैं थर्ड बड़ा करके राइट और ये X, इतना इंफॉर्मेशन मिला। अब फटाफट क्या करेंगे, देखो करना क्या है, कुछ नहीं, फटाफट इतना करने में आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा। उसके बाद क्या करना है, फटाफट ये पजल बनाना है। 8 हो गया। अब इसको पुट करो, कैसे, देखो हमारे पास Vy बहुत ज्यादा डाटा है Vy से, तो V से स्टार्ट करते हैं, V थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, क्या बोल रहा है, V थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो मान लेते हैं ये हमारा V है, ठीक है, और T कहां होगा, 1 2 3, ये T, एक केस और हो सकता है कि T यहां पर भी हो सकता है, तो एक केस फटाफट और बना लेते हैं, उसमें ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक चीज और बना लेते हैं, तो V T कहां होगा, T हमारा यहां हो सकता है। अब V थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, अगर V जो T का लेफ्ट है ऐसे जा रहा है तो ये क्या फेस कर रहा है, ये T ये कर रहा है इनवर्ड यानी माइनस। अब ये V T का इधर है तो ये क्या फेस करेगा, आउटवर्ड यानी कि प्लस, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला, V और Y के बीच में 2 पर्सन है, ये हो गया, ये हो गया, V और Y के बीच में 2 पर्सन है, तो कहां होगा, V और Y के बीच में 2 पर्सन है, एक तो यहां पर Y होगा नहीं, तो इस केस में Y कहां होगा, यहां पर होगा, इस केस में Y यहां होगा नहीं क्योंकि 1 2 Y यहां पर T है, तो Y कहां होगा, ये वाला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, S सेकेंड टू द राइट ऑफ Y, जो S नाम का बंदा है वो सेकेंड राइट ऑफ Y है, तो Y का सेकेंड राइट कहां होगा, 1 2 इधर हो नहीं सकता क्योंकि T है, तो इधर होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा S। अब इस केस में देखो इधर होगा नहीं तो ये होगा S। अब जो S है वो है क्या, जो S है वो Y का सेकेंड राइट ऑफ Y है, तो ऐसे जा रहा है Y का, ऐसे अगर राइट जा रहा है तो ये क्या होगा, अगर ऐसे राइट जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा आउटवर्ड। अब ये Y है, Y का S ऐसे जा रहा है यानी ऐसे राइट जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा इनवर्ड यानी कि माइनस, ठीक है। अब आपको ये भी इंफॉर्मेशन हो गया। अब बोला Z और S क्या है, इमीडिएट नेबर है, मतलब S के बगल में ही Z बैठेगा, तो S यहां पर है तो Z के लिए एक ही जगह है, कौन सा, ये वाला, तो कहां होगा Z, इस केस में भी ये वाला होगा। देखो बहुत कंफ्यूजन है, अभी आपको देखने पता चलेगा कि ट्रिक था क्या। अब देखो Z और W के पर्सन, Z और W के बीच में 3 पर्सन है, तो W कहां पर होगा, 1 2 3, W 1 2 3, यानी हर हाल में W यहां पर होगा, इस केस में भी हर हाल में W यहां पर होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अभी तक पता नहीं है हमें, ठीक है, तो छोड़ देते हैं। अब आपको आगे क्या बोला है, W का जो इमीडिएट नेबर है उनका जो डायरेक्शन है वो सेम होगा। अब देखो W का इमीडिएट नेबर कौन है, T, ये प्लस में है तो ये भी क्या होगा, ये वाला बंदा भी प्लस में होगा।
अब W का इमीडिएट नेबर माइनस में है, इनवर्ड है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा हमारा इनवर्ड। अभी देखो अभी तक सारे पजल सही जा रहे हैं, कोई गलती नजर आ ही नहीं रहा है। यहां पर कितने हो गए पर्सन, 1 2 3 4 5 6, इस केस में 1 2 3 4 5 6 हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब आपको क्या बोल रहा है, देखो V और Y, V और Y, V और Y, जो V और Y है उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर V प्लस में है तो Y क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये वाला भी हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, V का जो इमीडिएट नेबर है, V का जो इमीडिएट नेबर है उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। V का एक इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन प्लस है तो S क्या होगा, हमारा माइनस होगा। ऊपर वाले केस में देखते हैं, ठीक है, Y यहां पर माइनस है तो यहां पर V क्या होगा, क्योंकि देखो V और Y क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये माइनस है तो ये होगा हमारा प्लस होगा ना। अब देखो V के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट होंगे, ये माइनस है तो इस केस में S क्या होगा, इस केस में S होगा हमारा प्लस, ठीक है। अब देखो अब WZ और U क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये पता नहीं चल पा रहा है, और VY ये भी हो गया। अब जो X है वो प्लस में होगा, वो होगा प्लस में, ठीक है, जो X है वो क्या होगा, प्लस में होगा। ऊपर वाले केस में कितने वेरिएबल होगा, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले केस में X यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि ये इनवर्ड है माइनस, तो X के लिए सिर्फ एक जगह है, तो क्या होगा यहां पर X, और ये क्या होगा प्लस, तो ये प्लस होगा X, और U कहां पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ X। U जो है थर्ड टू द राइट ऑफ X है, ये प्लस है तो राइट ऐसे ही जाएगा 1 2 3, यानी ये U, यानी ये 100% सही लग रहा है। नीचे वाला भी तो सही हो सकता है ना। अब देखो WZ और U का क्या है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। अब U का डायरेक्शन हमें पता है माइनस है, तो W का क्या होगा, इसका भी माइनस, Z का भी माइनस, ठीक है। अब इस केस में आते हैं, देखो ये प्लस है ऊपर वाले केस में। अब आप बोलोगे भैया U यहां पर होगा कि यहां पर होगा। मान लो अगर U को यहां पर पुट कर दिए, U को, ठीक है, U को यहां पुट कर दिए। अब मान लो X, क्योंकि X हमारा क्या है, आउटवर्ड है, प्लस, तो मान लो X को हम यहां पर पुट कर दिए, सपोज कर लो X को यहां पुट कर दिए, और जो U है वो क्या है, जो U है वो थर्ड टू द राइट ऑफ X है। अगर ये आउटवर्ड है तो राइट ऐसे जाएगा नहीं, हाँ राइट ऐसे जाएगा, राइट ऐसे जाएगा। अगर ये आउटवर्ड है तो राइट हमारा ऐसे जाएगा, लेकिन यहां पर भी X हो सकता है ना, यहां पर भी X हो सकता है, और X क्या बोल रहा है, प्लस में, पता है। अगर X यहां पर है तो U कहां होगा, 100% यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा। अब X का राइट कहां होगा, जो U कहां पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ X है, तो थर्ड टू द राइट कहां होगा, इधर तो होगा नहीं, राइट तो इधर ही होगा ना, ऊपर तो होगा नहीं। अगर ऊपर करते हैं तो आउटवर्ड के केस में लेफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3, तो यहां पर U आएगा नहीं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी S है, तो U यहां पर आएगा, तो ये वाला हमारा गलती है। तो यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर बैठेगा हमारा X, और यहां पर बैठेगा हमारा कौन, U, ठीक है, समझ में आ रहा है, हमारा यहां बैठेगा U और वहां बैठेगा X। अब देखो आप लोगों को एक चीज बताते हैं, आपको लग रहा है कि कौन सा सही है, दोनों में के दोनों ही बैठ गए, लेकिन एक चीज देखो आप लोग, एक चीज देखो, WZ और U का जो डायरेक्शन है वो पता नहीं चल रहा है हमें, पता चल रहा है नीचे वाले केस में, ऊपर वाले केस में पता चला हमें, क्योंकि U का फाइंड आउट हो चुका था। यहां पर U का फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, देख रहे हो ना। तो क्या होगा आंसर, पहला वाला जो आंसर है वो हमारा होगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पजल आपको समझ में आया होगा। देखो दोनों के दोनों में 8 के 8 बैठ गए, लेकिन नीचे वाले में कंडीशन पकड़ नहीं पा रहा है कि WZ U का डायरेक्शन क्या है, लेकिन ऊपर वाले में फाइंड आउट कर लिए। तो पजल बहुत आसान था लेकिन हल्का लास्ट में ट्रिकी था, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको दिखाता हूं थर्ड पजल, उसके बाद बताता हूं कि पजल की प्रैक्टिस करनी कहां से, ठीक है। चलो फटाफट आते हैं पजल के ऊपर के पजल। अब देखो आपके पास दिखाते हैं, ये पजल भी आपके एग्जाम में था, ठीक है, ये पजल भी आपके एग्जाम में था, और ये काफी इजी पजल था, विश्वास मानिए 2 मिनट का पजल था। अब बोलोगे भैया बहुत ज्यादा बोल दिए, नहीं सच में बोल रहे हैं, 2 मिनट का पजल था। देखो पजल पढ़ना है 8% F, लेकिन एग्जाम का प्रेशर है तो आप 4 मिनट ले लो, 2 मिनट ज्यादा, लेकिन 4 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते ऐसे पजल के लिए, और ये पजल एग्जाम में आया हुआ था। 8% है, FGHIJKL&M अटेंड सेमिनार ऑन 4 डिफरेंट मंथ, जनवरी अप्रैल नवंबर एंड दिसंबर। तो हमारे पास क्या है, जैन है, और क्या है,
जैन के साथ साथ क्या है हमारे पास, जैन के साथ साथ अप्रैल है, फिर क्या है नवंबर और क्या है दिसंबर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है उसके बाद, सेमिनार वॉज कंडक्टेड ऑन आइदर 15 और 25 ऑफ द मंथ। जो सेमिनार हो रहा है 8% का, या तो 15 को हो रहा है या फिर 25 को हो रहा है, यानी हर मंथ में 15 भी है और 25 भी है, ये तो है ना, फटाफट लिख लिए। उसके बाद देखो क्या बोला, जी अटेंड द सेमिनार 15 ऑफ द मंथ विथ हैज 30 डेज, यानी 31 का भी गेम है। तो दिसंबर है वो कितने महीने का है, वो है 31, लिख लो, ये 30 और ये 31। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोल रहा है, जी अटेंड द सेमिनार 15 ऑफ द मंथ विच हैज ओनली 30 डे। जी किस में लेगा, जी 15 वाले दिन में ले रहा है, लेकिन उस मंथ में जिसका जो मंथ है वो 30 है, या अप्रैल या नवंबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एम एंड जे अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम मंथ। एम और जो जे है वो सेम मंथ में होंगे, सेम मंथ में, लेकिन सेम मंथ, लेकिन जी से आगे लेकिन अप्रैल नहीं होगा, जी से आगे लेकिन अप्रैल नहीं होगा, जी से आगे लेकिन अप्रैल नहीं होगा, अप्रैल होगा नहीं। ठीक है, और जो जी था वो 15 तारीख को मीटिंग अटेम्प्ट कर रहा है 30 महीने वाले में, तो अगर यहां पर जी करे तो जी हमारा कहां होगा, इस केस में यहां पर होगा। ठीक है, अब अप्रैल में नहीं हो रहा है उनका, तो कहां होगा, ऊपर में होगा एम और जे, लेकिन एम जे कहां होगा ये पता नहीं है। फिर क्या बोल रहा है आपको आगे, एम अटेंड द सेमिनार आफ्टर जे। एम जो है सेमिनार को अटेम्प्ट कर रहा है जे के बाद, यानी जे पहले होगा एम बाद में होगा, इतना तो पता चल गया हमें। फिर क्या बोल रहा है, नो वन अटेंड द सेमिनार आफ्टर एफ। एफ के बाद कोई सेमिनार अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, यानी एफ जो है वो लास्ट में कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एम एंड के। एम और के के बीच में सिर्फ 1% सेमिनार को अटेम्प्ट कर रहा है। एम यानी जी कर रहा है, तो के कहां पर होगा, के हमारा यहां पर होगा। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, बोथ एच एंड एल अटेंड द सेमिनार ऑन द 15 ऑफ द डिफरेंट मंथ। एच और एल 15 तारीख को अटेम्प्ट कर रहे हैं अलग अलग महीने में, या यहां पर एच एल, लेकिन एच एल किसमें क्या होगा पता नहीं है। आगे देखते हैं, एल डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन दिसंबर। दिसंबर में एल नहीं कर रहा है, तो एल कहां करेगा, एल ऑब्वियसली हमारा नवंबर में करेगा। एल नवंबर में कर रहा है तो ये एच यहां पर होगा, तो हमारा एक क्या बच गया, आई, तो आई कहां पर होगा, यहां पर होगा। और उसके लास्ट लाइन में बोल दिया गया, आई अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम मंथ, यानी एल और आई सेम मंथ में है, तो ठीक है, तो ये पजल सॉल्व 4 मिनट में पजल कर निकल गए। ठीक है, बिल्कुल शांति से करोगे ना बन जाएगा, लेकिन बार बार बोले बॉक्स पजल मत छूना। ठीक है, एग्जाम में। और एक बार, आज मैंने आपको 3 पजल करवाया, एक पजल लिनियर का था अच्छे लेवल का जो आपके एग्जाम में बन सकता है, और 2 पजल मैंने करवाए एग्जाम वाले, इसलिए दिखा रहे थे पजल इजी आ रहे हैं, अगर अपने ऊपर पेशेंस रखोगे तो। अब आपको करना क्या, पजल की प्रैक्टिस। आप सक्सेस की 98.in पर जाओगे तो वहां पर मैंने 15, 25, 30 पजल दिए हैं। विश्वास मानिए, आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम में सारे पजल वहीं से बन रहे हैं। जो बच्चे भी एग्जाम दिए हैं ना, ये 3 एग्जाम दिए हैं, जाकर देख लो बने कि नहीं बने। बहुत सारे बच्चे बोले भी है भैया सारे पजल उसके अंदर से बहुत बेनिफिट हो रहा है। अगर आप उस पजल को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता यार आपको और कहीं से पजल देखने की जरूरत है प्री लेवल के लिए। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोलूंगा, जो पजल का स्ट्रेटेजी है एग्जाम में, कम से कम आप 2 पजल फिक्स कर लो कि आपको सर्कुलर करना है कि फ्लोर करना है, फ्लोर करना है कि लीनियर करना है, या फिर फ्लोर या लीनियर। 2 पजल चूज कर लो। आप 2 पजल की ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही है कि 3 पजल आएंगे, आपको 2 ही करना है अच्छे से। ठीक है, अब ये नहीं कि सारे प्रैक्टिस करके गए और वहां चूज करने में फंस गए, ये गलती नहीं करना है कम से कम। ठीक है, तो अच्छे से देखो, पजल की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।